अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और आज दिसंबर की 4 तारीख़ है और अच्छी खासी सर्दियाँ सी स्टार्ट हो गई हैं। बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और हमारे गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स भी खिलने लग गए हैं। बहुत सारे प्लांट्स हमने सीड से भी लगाए हैं और कुछ बाज़ार से भी लिए हैं, यानी नर्सरी से भी लिए हैं। आप लोगों ने भी ऐसे ही किया होगा, यानी ये कि बहुत सारे सीड्स लगा लिए होंगे और बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होंगे जिनमें से अभी फ्लावरिंग होने वाली होगी। और जहाँ सर्दियों के फ्लावर्स खिल रहे हैं, के प्लांट्स में ग्रोथ अच्छी हो रही है, वहीं गर्मियों के जो प्लांट्स हैं वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, यानी उनका रेस्टिंग फेज स्टार्ट हो जाता है। पूरे गर्मियाँ वो हमारे घरों में इतने अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं, फ्लावरिंग होती है उनमें। अगर लीफी प्लांट होते हैं तो उनमें समझिए लीफ अच्छे हो रहे होते हैं, लेकिन अब उनके रेस्टिंग फेज़ है। और इन्हीं प्लांट्स में जहाँ बहुत सारे प्लांट्स हैं, मसलन आप देखें मनी प्लांट फेवरेट प्लांट है मेरा, मनी प्लांट, और भी बहुत दूसरे प्लांट। उन्हीं में एक डिफिनबाकिया का प्लांट भी है। डिफिनबाकिया के प्लांट्स भी अब डोरमेंसी में चले गए हैं बल्कि, और उनकी ग्रोथ भी अब थोड़ी सी कम हो जाएगी। वैसे तो पूरे सीज़न सर्दियाँ गर्मियाँ दोनों में ही ग्रो करते रहते हैं, लेकिन सर्दियों में थोड़े इनमें समझिए आप इनकी रेस्टिंग फेज़ जो स्टार्ट हो चुका होता है, इससे थोड़ी सी ग्रोथ कम हो जाती है। और मेरे भी बहुत सारे प्लांट्स में लीफ अब ख़राब हो रहे हैं। मुझसे रिक्वेस्ट भी आई थी कि आप इस प्लांट के बारे में बताइए, तो मैंने सोचा कि चले आप लोगों को बताती हूँ। वैसे मेरे इस पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, लेकिन चूँकि आप लोगों ने कहा था तो मैंने कहा चले थोड़ी सी इसके बारे में कुछ, और शायद कुछ आप लोगों को इससे और फ़ायदा हो जाए, तो मैंने कहा चले आपको बताऊँ। तो डिफिनबाकिया का प्लांट गर्मियों का यानी समर का प्लांट है। जहाँ इसको बहुत ज़्यादा मतलब चूँकि इस गर्मियों का है, लेकिन इसको डायरेक्ट सनलाइट पसंद नहीं होती है और इसको हम शेडी प्लेस में रखते हैं, अपने लिविंग रूम, बेडरूम, आप हर जगह इसको रख सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखिए कि हर प्लांट को डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं, सनलाइट की ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि लाइट की ज़रूरत ही नहीं होती है। लिहाजा अगर आप इसको अंदर रखे हुए हैं सर्दियों के दिनों में, तो आप हफ्ते में एक दफ़ा डिफिनबाकिया के प्लांट को आप बाहर लेकर आइए। हर किसी ब्राइट सनलाइट उसको मिल जाए, ये इसके लिए अच्छा रहेगा। एक दिन आप इसको बाहर रखिए, उसके बाद आप इसको वापस अंदर ले जाइए, इस तरह कीजिए। और इसमें सबसे अहम बात यह है कि आपको पानी का ख्याल रखना है। पानी आपने ज़्यादा नहीं देना है, इसलिए कि चूँकि आप जानते ही होंगे कि ये प्लांट जो है उसके अंदर ऑलरेडी उसके जो स्टेम है उसके अंदर ऑलरेडी बहुत पानी होता है। लिहाजा अगर हम पानी डालेंगे सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा, तो इसके नीचे के जो रूट्स हैं वो रॉट हो जाएंगी, यानी ख़राब होनी शुरू हो जाएंगी। तो लिहाजा जब भी आप इसमें पानी डालेंगे तो आप इसको चेक करके डालेंगे। और सनलाइट का तो मैंने आपको अच्छा चेक किस तरह करना है। अब देखिए ना, आज भी अगर मैं इसको देखूँ कि भाई पानी डाला हुआ है, ठीक है, हमने कल डाला था, आज हम देखें कि ये गीला हो रहा है ऊपर से, तो कोई ऐसा ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक टाइम आप छोड़ दीजिए और उसके बाद आप देखें कि शाम तक कि अगले दिन आप देखें कि हाँ अब ये प्लांट की जो सॉइल जो पॉट की खुश्क हो गई है, तो आप उसमें पानी डाल दीजिए। लेकिन ज़बरदस्ती यानी हर प्लांट पे पानी डाल रहे हैं हम तो उस पर भी डाल दें, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और ये बात कि इसको वॉश नहीं करना है, ऐसा नहीं है। अगर आप इसको बाहर रखे हुए हैं तो आप इसको एक दिन छोड़ के एक दिन बिल्कुल वॉश कर सकते हैं, इसलिए कि इसके लीफ पे देखिए ना, अगर मिट्टी हो जाएगी तो वैसे ही काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, इसको हर ही प्लांट को प्रॉब्लम हो जाती है। तो लिहाजा एक दिन छोड़ के एक दिन मैं अपने सारे प्लांट्स को धोती हूँ और आप देखिए कि इनके लीफ कितने अच्छे हो रहे हैं। इसी तरह ये जो छोटा प्लांट है जो मैंने कुछ अर्से पहले लिए हैं, अभी माशाल्लाह बहुत प्यारे हो रहे हैं। और ये प्लांट भी यहाँ पर मैंने रखे हुए शेडी प्लेस में, और इनको भी चेक करके पानी डालती हूँ। क्योंकि अभी ये 2-3 प्लांट मैंने, एक तो पुराना है, 2 नए लिए हैं, तो अब इनकी केयर मैं आहिस्ता आहिस्ता कर रही हूँ। इनकी केयर भी ऐसे ही की जाती है जैसे इस प्लांट की जाती है। लेकिन इन प्लांट को बिल्कुल भी धूप नहीं लगनी चाहिए, जबकि धूप की मतलब मेरा ये है कि डायरेक्ट सनलाइट में ये सर्दियों में भी नहीं रखेंगे। लेकिन ये जो प्लांट है हमारे बड़े वाले जो होते हैं इसके प्लांट, तो इसको जो है वो आप डिफिनबाकिया को अगर सुबह की आधे घंटे की डायरेक्ट सनलाइट आपके घर में आ जाती है तो कोई ऐसी बात नहीं है।
कुछ नहीं होगा। लेकिन ये कि दोपहर की ना मिले और जो बिल्कुल दोपहर से यानी 12 से 3 तक की धूप ना मिले, कोशिश करें ना मिले। अगर मिल रही है तो कोई बात नहीं है। इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में भी, हम गर्मियों में तो आप जानते ही हैं कि बहुत तेज़ धूप होती है, उसमें तो हम खैर इसको बिल्कुल भी इनडायरेक्ट सनलाइट में भी बहुत ज़्यादा देर, जो ब्राइट इनडायरेक्ट सनलाइट होती है उसमें भी नहीं रखते हैं, यानी शेडी प्लेस में रखते हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। अच्छा, सर्दियों में इसके लीव खुश्क होने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं, येलो होने लगते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरे भी बहुत सारे प्लांट्स में इस तरह की प्रॉब्लम हो गई है। मेरे घर में बहुत सारी जगहों पर डिफरेंट के प्लांट लगे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये भी लीफ, ऊपर का जो लीफ है इसका, ये देखिए येलो हो गया है। हालांकि बाकी तो ये प्लांट बिल्कुल ठीक है। और देखिए मैं पानी किस वक्त डालती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने ये पानी नहीं डाला है, ये देखिए, आप देख रही हैं इसकी सॉइल आप कैसी खुश्क हो गई है। पानी इसमें था तो मैंने बाकी प्लांट्स में पानी दे दिया, लेकिन इसमें नहीं दिया। अब देखिए ये खुश्क है ना, अब मैं इसमें पानी डालूंगी। देखिए, पानी ना डालने से प्लांट मरता नहीं है, पानी ज़्यादा डाल देने से प्लांट ख़राब हो जाता है। अगर हमने 2 दिन पानी ना भी डाला तो जब भी पानी डालेंगे ये दोबारा से ग्रो करने लग जाएगा। लेकिन ये हर प्लांट की बात नहीं कह रही हूँ मैं, कुछ प्लांट्स की बात कह रही हूँ। छोटे छोटे पॉट में जो प्लांट लगे होते हैं ना सीजनल, उसकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, परमानेंट प्लांट की बात कर रही हूँ जो बड़े पॉट में लगे होते हैं। तो आप देखिए, ये जो है मैं पानी अगर डालती रहूँगी तो नीचे से आउट हो जाएगी। तो ऐसे में सर्दियों में एक तो खैर मैंने बता दिया आपको। और फिर जो ऐसा करना क्या है, जो आपके लीफ ख़राब हो रहे हों सर्दियों में, आपने ये ज़रूर करना है कि आपने अपने प्लांट की सफाई का ख्याल रखना है। सफाई का बहुत ख्याल रखना है, इसलिए कि एक तो वैसी सर्दियाँ, ऊपर से अगर उसमें पत्ते ख़राब होते रहेंगे तो जहाँ जहाँ वो पत्ते, ये जो लीफ है वो जहाँ पर लगा रहेगा, ऊपर से गलने सड़ने का उसका प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर वो फंगस लगना शुरू हो जाएगा। लिहाजा आपने अपने प्लांट की ख्याल रखना है, उसकी सफाई करती है। कोई लीफ ख़राब हो आपने उसको निकाल देना है और चेक करते रहना है। तो ये होता है। आपके प्लांट अगर सर्दियों में ऐसा हो तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है, हो जाता है। प्लांट चूँकि डोरमेंसी में होते हैं इसलिए उसके लीफ भी येलो हो रहे होते हैं, ग्रोथ रुक जाती है, तो कोई ऐसी बात नहीं है। जो लीफ आपका लगे कि वो ख़राब हो रहा है, आप उसको कट कर दीजिए। अच्छा, फर्टिलाइज़र की जब बात अगर मैं करूँ तो फर्टिलाइज़र आपने वैसे भी डिफरेंट बाकी जो प्लांट है इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र मतलब हर वक्त नहीं देती। मैं साल में 2 दफ़ा इसको फर्टिलाइज़र, जो आप समझिए गोबर की खाद ही देती हूँ, और वो मैं खुश जो ड्राई फॉर्म में होती है वो देती हूँ साल में 2 दफ़ा। लेकिन लिक्विड फर्टिलाइज़र में पाबंदी से, चाहे सर्दियाँ हो चाहे गर्मियाँ, मैं हर 10 डेज़ के बाद इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र देती हूँ। और आप देखिए कि मेरे डिफरेंट बाकी के जो ये प्लांट्स हैं ये बहुत माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात मैं आपको बताती हूँ इस प्लांट की क्या है। अगर आपको ज़रा सा इस प्लांट के बारे में आइडिया हो जाएगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप देखिए मेरे कितने बड़े बड़े ये प्लांट हो गए हैं और ये हर तरह के पॉट में लगे हैं। तो देखिए, पानी भी बताया मैंने आपको, पानी और सॉइल आपने बहुत अच्छी बनानी है, वेल ड्रेन सॉइल बनानी है। जब वेल ड्रेन सॉइल बनाते हैं तो जाहिर बात है पानी भी उसमें रुकता नहीं है। ठीक है, आपने इस तरह करना है। आपको दिखाती हूँ मैं नीचे से, देखें मैंने किस किस तरह के पॉट में लगाए हुए हैं, इस किस तरह के। लेकिन सिर्फ देखें, थोड़ी सी केयर करते हैं ना हम, चेक करके पानी डालते हैं तो अंदाज़ा हो जाता है। अब आप ये देखिए डिफरेंट बाकी का मेरा जो ये वाला प्लांट है, इसके लीफ आप ये देख रहे हैं कितने ज़बरदस्त, ये देखिए कितने ज़बरदस्त है। ये लगा हुआ है एक पाउच के अंदर, देखिए आप, देखिए 2 लगे हुए पाउच के अंदर। इसी तरह कुछ मेरे प्लांट हैं, ये वाला भी देखिए, एक ये लगा है डिफरेंट बाकी का, ये भी देखिए पाउच में लगा। एक तो वो लगा हुआ था पाउच में, एक ये लगा है। और आप इनकी ग्रोथ देख सकते हैं, ये है देखिए इसकी ग्रोथ, ये है। तो बस आपको जरा सा पता चल जाएगा ना किस तरह से आपने रखना है, तो फिर आप सब समझ जाएंगे। और पाउच में भी चेक करके, क्योंकि पाउच में आप जानते हैं प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा जल्दी पानी खुश नहीं होता है, लिहाजा सबसे अच्छा ये होता है कि पानी भी कम डालना पड़ता है। अच्छा, और दिखाती हूँ मैं प्लास्टिक के, देखिए आप ये देखिए, ये देख रहे हैं ये वाला, ये प्लास्टिक के इससे डब्बे में लगा हुआ है। और आप इसकी ग्रोथ भी देख सकते हैं, वो है ये वाला प्लांट, आप ये देखिए ये वाला प्लांट। तो इस तरीके से आपने किसी भी चीज़ में लगा लें, बहुत अच्छी तरीके से इसकी ग्रोथ होती रहती है। बस इन सब बातों का ख्याल रखें कि आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और आपने मिट्टी बहुत अच्छी बनानी है। और दूसरी बात ये कि देखिए ये प्लांट तो मेरा रह जाता है गर्मियों में भी, ये यहीं रखा रहा, लेकिन मैं इसके ऊपर समझिए आप, मैंने बताया था गर्मियों में कि कोई प्लांट आपका सूखने लगे तो उस पर आप कोई चादर डाल दीजिए, कोई दुपट्टा डाल दीजिए, ताकि जब धूप आए तो वो जैसा प्रोटेक्ट हो जाए, और उसे पानी भी डालते रहिए।
तो मेरा ये प्लांट यहीं रखा रहा और आप देखिए कितना अच्छा हो रहा है। तो आप 15 डेज से इस पर लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए और बस ये करना है और तो कुछ भी नहीं करना। इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता रहेगा और लीव जो सूखने लगे आपने वो कट कर देना है। पानी आपने ये नहीं करना कि 2-3 दिन हफ्ते में 1 दिन डालें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पानी आपने चेक करके जैसे खुश्क हो आप डाल दें, 1 दिन गैप भी हो गया तो कोई बात नहीं है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।